बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उपसर्ग संस्कृत में। आज हम संस्कृत में सीखेंगे कि उपसर्ग कैसे लगाते हैं, उपसर्ग के उदाहरण और इन शब्दों का प्रयोग करना भी सीखेंगे वाक्यों के साथ में। और साथ में मेरी एक गुजारिश है, एक अनुरोध है कि जब भी आप वीडियो देखें, आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। जिस तरह से हार एक शब्द है जिसका मतलब होता है गले की माला, तो इसी हार में अगर अलग अलग उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे जो शब्द बने हैं वो देखिए। प्र में प्रभवती नाम स्वभावः दुस्त्याज्य, यहाँ पे दुस जो है वो किस तरह से पढ़ेंगे, दुस्त्याज्य है। जैसे हमने लगाया कि प्र लगाकर एक वाक्य देखे, तस्य प्रयत्नः कदापि वृथा न भविष्यति। रामः उपसर्गे धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत, अर्थात जब उपसर्ग लग जाता है तब उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है। जिस तरह से हार एक शब्द है जिसका मतलब होता है गले की माला, हार, है ना। तो हार में जब प्र लग गया तो प्रहार बन गया, यानी कि किसी को मारना हो गया। अगर इसी हार में सम लग गया तो संहार बन गया, संहार का मतलब ही नष्ट करना, किसी को मारना। और अगर इसी हार में वी लग गया तो वी का मतलब, वी लगने से विहार बन गया, विहार का अर्थ हो जाता है घूमना फिरना। और इसी हार में जब परि लग गया तो परिहार का मतलब भी होता है सुधार करना या फिर नष्ट करना। तो इस तरह से जब किसी एक साधारण से शब्द में उपसर्ग लग जाता है तब कितने ही अर्थ बदल देता है, अपने ही शब्द का विलोम भी बना देता है, विशेषण भी बना देता है। तो इस तरह से जो उपसर्ग है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हुए वो अपना अर्थ इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन जब ये उपसर्ग किसी शब्द में लग जाता है तब वो अर्थ बदलने से उस उपसर्ग का महत्व बढ़ जाता है। तो इसी तरह से कुछ और शब्द हम देखेंगे कि किस तरह से उपसर्ग लगने से शब्द में क्या परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कुछ और शब्द मैं दिखा रही हूँ जहाँ उपसर्ग लगने से शब्द में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। अलग अलग उपसर्ग दिए हुए हैं, इनसे जो शब्द बने हैं वो देखिए। प्र में प्रभवती, प्रकर्ष, प्रयत्न और प्रतिष्ठा। परा लग गया तो पराजय, पराभवती। अप लग गया तो अपहरति, अपकरोति। सम लग गया तो संस्करोति, समगच्छते। अनु लग गया तो अनुगच्छति, अनुसरति। अव लग गया तो अवगच्छति, अवतरति। निर लग गया तो निर्गच्छति, निराकरोति। निस लग गया तो निश्चय, निस्सरति। दुस लग गया तो दुस्त्याज्य और दुस्साध्य। दुर लग गया तो दुर्बोध्य और दुर्लभम। वी लग गया तो विजयते और विहरति। आंग लग गया तो आकंठम और आजीवन, है ना। और इसी तरह से नी लग गया निगदति और निपतति। अधि लग गया तो अधिराजते और अधिशेते। अति उपसर्ग लगा, अति कथनम अत्याचारः। सु लगा तो सुपुत्रेण सुशोभते, तो उड्डयते उत्थानम। अभि लगा तो अभिगच्छति अभ्यागतः। प्रति लगा तो प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्। परि लगा तो परित्यजामि परिवर्तनम। उप लगा तो उपगच्छति और उपहरति। और साथ में इनका प्रयोग करके भी देखें कि इनका प्रयोग वाक्य में इनका प्रयोग किस तरह से होता है। जैसे हमने लगाया कि प्र लगाकर एक वाक्य देखे, तस्य प्रयत्नः कदापि वृथा न भविष्यति। रामः राक्षसान् पराजयति। अब पराजय उधर तो पराजयते हो गया। दुष्टः सज्जनात् सदैव अपकरोति, यहाँ अप उपसर्ग लग गया, अपकरोति। अध्यापकः छात्रान् संस्करोति। अध्यापक यहाँ पे सम उपसर्ग लग गया तो संस्करोति हो गया। शिष्यः गुरुं
अनुसरति, अब अनु यहाँ पे उपसर्ग लग गया, अनुसरति। पाणिनि व्याकरणम अवगच्छति, अब यहाँ पे अव उपसर्ग लगकर अवगच्छति हो गया। अधिकारी स्व कार्यालयात् निर्गच्छति, देवाः परोपकारस्य निश्चयं कुर्वन्ति, प्राणिनां स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। प्राणिनां स्वभावः दुस्त्याज्यः, यहाँ पे दुस् जो है वो किस तरह से पढ़ेंगे, दुस्त्याज्यः भवति। यहाँ पर विसर्ग भी आ जाता है कभी कभी, और विसर्ग के स्थान पर हम स लगा देते हैं। विद्या रत्नम संसारे दुर्लभम वर्तते, सत्यम सदा विजयते, है ना। यहाँ पर सत्यम सदा विजयते, यहाँ पे वी उपसर्ग लग गया है। यहाँ पर दुर्लभम दुर उपसर्ग लगाया है। तस्मै आजीवनम कारावासम प्राप्तम, यानी कि आजीवन, यहाँ पर आ उपसर्ग लग गया। बालकः मातुः क्रोधात् अपः निपतति, अब यहाँ पे नी लग गया, नी उपसर्ग लग गया है, तो इस तरह से ये नी लग गया, निपतति हो गया। बालकः मातुः क्रोधात् अपः निपतति। आगे देखो, विद्वान सर्वत्र अधिराजते, अब यहाँ पर अधि उपसर्ग लगने से राजते जो है यानी कि शोभित होता है, अधिराज, अधिराज बन गया। विद्वान सर्वत्र अधिराजते, इस तरह से यह शब्दों में किस तरह से परिवर्तन आया वो देख लिया हमने। जो अति हमने पढ़ा था, अत्याचारः कदापि न कर्तव्यः, सु लगाया तो सुपुत्रेण कुलम शोभते, दीन जनानाम उत्थानम, उत्था यहाँ पे तो उत्थानम पुण्यम भवति। अभ्यागतः सर्वे सदा पूजनीय है, संसारे जनै प्रत्युपकारः सदैव कर्तव्यम, यहाँ पे प्रत्युपकार लग गया, प्रति उपसर्ग लग गया। विद्यया जन जीवने परिवर्तनम भवति, अब यहाँ पे परि उपसर्ग लग गया तो परिवर्तन हो गया। पुत्रः भोजनार्थम मातरम उपगच्छति, पुत्र के भोजन के लिए माता उठती है तो उप, यहाँ पर उप उपसर्ग लग गया। अग्नौ सामग्री, अग्नौ सामग्रीम अप्यधानम सदैव कर्तव्यम, अब यहाँ पर अपि उपसर्ग लग गया, अपि उपसर्ग लगने से अप्याधानम ये शब्द बना। तो इस तरह से उपसर्ग लगने से शब्द कैसे बदल जाता है, और फिर बदले हुए शब्द का जो अर्थ होता है उसके अनुसार ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाक्यों में प्रयोग इनका किस तरह से हुआ, और उपसर्ग लगने से शब्द में परिवर्तन कैसे हुआ।